हाय एवरीवन। तो आज जो इंतजार आज खत्म हो गया। कंप्यूटर साइंस जो टीजीटी का मेंस फॉर्म था वो आज ओपन हो गया है। ओके, फॉर्म फिल करने का आज ओपन हुआ है और लास्ट डेट है 7 जुलाई। ओके, तो हम लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे है उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन। देखिए थर्ड नंबर पे कंप्यूटर साइंस दिया है, कन्वेंशनल फॉर्म दिया है यहाँ पे। फिल ऑनलाइन डिटेल्स, एडवर्टाइज नंबर जो भी दिया गया है यहाँ पर, इसको आप क्लिक करोगे। जैसे मान लो हम इसको क्लिक करते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ओटीआर नंबर बोला है देने के लिए। जैसे कि मेरे केस में जो ओटीआर है मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि जैसे ही आप ओटीआर नंबर आप यहाँ पे डालोगे तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे केस में ये है। मैं इसको ऑथेंटिकेट किया। अच्छा, इसमें फिर आगे दिया है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट करके इसको सबमिट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर दिया थ्रू पासवर्ड या थ्रू ओटीपी, ये सब आप जानते हैं। तो ओटीपी के थ्रू हम जाते हैं, मोबाइल ओटीपी आएगा यहाँ पर। अभी फिर मोबाइल ओटीपी यहाँ डालेंगे। चलो इसको हम लोग ऑथेंटिकेट कर दिए, फिर प्रोसीड करेंगे। ये हमारा एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग जो मेरा ये है, कहाँ गया ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जाएंगे। हमारे केस में देखो मैं ये पॉलिटेक्निक वाला भी लेक्चरर जो कंप्यूटर का है वो फॉर्म भरा है, तो इसमें नहीं जाना, नीचे वाला में जाना है। यहाँ पे चेक लेटेस्ट स्टेटस पे जाएंगे। इसको जब क्लिक हम करते हैं तो ये पेज हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर दिया फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर कन्वेंशनल फॉर्म। यहाँ पर हम अभी फी डिपोजिशन कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, फी डिपोजिशन पे जाना है और उसको क्लिक करना है। आप किसी भी या तो नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई जो भी पेमेंट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू फिल इंफॉर्मेशन अंडर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब यहाँ पे आप जाते हो तो एक पूरे डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा और एक एक चीज यहाँ पे भरने के लिए आपको बोला जाएगा। जैसे कैंडिडेट्स नेम कैसे भरना है हिंदी में, और यहाँ दे भी दिया गया है कि कैसे हिंदी में आएगा। ओके, कैसे आप हिंदी में लिख सकते हो ये भी दिया है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फोन नंबर अगर है तो एसटीडी कोड के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। जैसे फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये ऑलरेडी ले लिया है। फिर फादर्स डेजिग्नेशन है, क्या करते हैं डेजिग्नेशन में डाल दो। फिर मदर्स डेजिग्नेशन या ऑक्यूपेशन में क्या है वो डाल दो यहाँ। ओके, फिर फादर्स ओरिजिनल रेसिडेंस एड्रेस दिया है, फिर मदर का दिया है, ये आप डाल सकते हैं। फिर फादर्स बर्थ प्लेस, मदर्स बर्थ प्लेस, ये सब आप लोग सेव करके फिर सेव नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे। यहाँ पे दिया है एकेडमिक डिटेल्स दिया है। ओके, यहाँ पर जब पर्सनल डिटेल आप भर देंगे, इसके बाद दिया है एकेडमिक डिटेल्स दिया है, फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स दिया है जो आपने किया है। ओके, फिर अदर्स डिटेल्स, फिर फाइनल सबमिट। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट लगेगा मेनली उस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। तो कौन कौन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला डॉक्यूमेंट होगा वह 10th क्लास का मार्कशीट लगेगा। एंड मार्कशीट के बाद आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो। और अगर देखो किसी में क्या है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तो दोनों जगह एक ही सबमिट कर देना। बट मेरे केस में मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है। ओके, फिर उसके बाद 12th का क्या करना है, 12th क्लास का फिर जो भी मार्कशीट है, ओके, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है।
जैसा हम लोग टेंथ का किया उसी तरह ये 12th का करेंगे। फिर इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, जो आप जिसके बेसिस पर आप इस फॉर्म को भर रहे थे, वो डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सबमिट करना है। मार्कशीट करना है, मार्कशीट जो भी सेमेस्टर वाइज है सबको एक पीडीएफ में कर लेना है मार्कशीट। एंड इसके बाद फिर डिग्री सर्टिफिकेट, क्या करना है, डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, ये भी आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद जैसे मान लो कि बीएड है, क्या है, बीएड एंड नॉन बीएड। अगर आप बीएड किए हैं तो आप बीएड का इफ अप्लीकेबल ऐसा कर देते हैं। ओके, अगर आप बीएड किए हैं तो वो सर्टिफिकेट डालेंगे, नॉन बीएड ये। और यहाँ पर जितने भी सर्टिफिकेट हम लोग डालेंगे वह सेल्फ अटेस्टेड होगा। क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा। अच्छा, फिर बीएड के बाद आप लोग जैसे कि मान लो यूपीएससी यूपी के हैं, अगर डोमिसाइल मान लो कि डोमिसाइल है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे। ओके, और जैसे मान लो फिर अगर ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, जो भी सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करोगे। ओके, तो ये सब सबमिट करने के बाद आप और भी सर्टिफिकेट है, जो भी सबमिट होगा वो आप सबमिट कर करके सभी को अच्छा से फॉर्म फाइनल सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसमें दिया गया है। ओके, तो ये चीज सब आप अच्छा से भर लेंगे और सभी डॉक्यूमेंट को फिर से लेकर के आप या तो स्पीड पोस्ट या फिजिकली जो भी ये एड्रेस मैं अभी बताया हूं उस एड्रेस पर आपको सबमिट कर देना है। क्या करना है, उस एड्रेस पे क्या करना है, भेज देना है। ये वाला जो एड्रेस मैंने दिया यहाँ पर, इसको नोट कर लो आप लोग। क्या करना है, इसको नोट कर लेना है और इस पे आपको भेज देना है। ओके, तो चलो, थैंक यू। और आप लोग स्टडी अच्छा से करो, मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू, चलो, थैंक यू।